हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज एक्सरसाइज 9.5 उसके दो हिस्से ख़त्म करने की ट्राई करेंगे, 5 और 6। तो ये प्रूव करना है दिस इज इक्वल टू दिस। सब 5 दिए 5 दिए हैं, पांचों में यही है। तो हम क्या करेंगे, एक साइड से स्टार्ट करेंगे जिसको हम राइट हैंड साइड बोलेंगे, दूसरे को जब प्रूव लेफ्ट हैंड साइड तक आ जाएंगे तब हम उसको लेफ्ट हैंड साइड बोलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं 9.5 कि 5वां नंबर सर का पहला 3x + 7 उसका स्क्वायर, ये LHS लिख लेते हैं। LHS इक्वल टू 3 - 84x। थोड़ा दूर हट जाता हूँ, ठीक है। चलो अभी इसको एक्सपांड करते हैं। ए स्क्वायर, तो ये 3 3 = 9 x² +2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म +7² -84x। 9x² तो ऐसे ही रहेगा। 2 3 = 6, 6 7 = 42, 42x +7 7 = 49 -84x। तो अभी इसको हम 3x² 42 - 42x +7² इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये 3x - 2 इंटू पहला वाला टर्म और आखिरी टर्म, तो ये है 3x - 7 का स्क्वायर, ठीक है। चलो अभी करते हैं दूसरा। पाँच नंबर का दूसरा यहाँ पे लिखा है, आपके टेक्स्ट बुक में भी है। तो 9p - 5q LHS इक्वल टू 9p - 5q उसका स्क्वायर +180 p इंटू q। अभी पहले इसको एक्सपांड करते हैं। 9p², पीछे वाले को बीच में माइनस है तो यहाँ माइनस लेना पड़ेगा, इंटू 9p इंटू 5q +5q² +180pq। अभी यहाँ आ जाते हैं। 9p² माइनस 9 2 ज़ा 5 2 ज़ा 10, 10 9 ज़ा 90, तो 90pq बापू सॉरी +5q² +180pq। ये 8 है भाई साहब मेरा। तो 180 - 90 इज अगेन 90, तो ये 90pq बीच में आ गया, लेकिन प्लस के फॉर्म में आया। अभी इसको अगेन इन द फॉर्म ऑफ फर्स्ट 2 इंटू फॉर्म ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू फॉर्म ऑफ लास्ट टर्म लिख सकते हैं। तो ये 9p + 5q का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ भी एक दिस इज इक्वल टू RHS ऐसा लिखना है, ठीक है। अभी 9.5 का तीसरा 4 बाई लेफ्ट हैंड साइड क्या है 4/3, थोड़ा हट जाएं,
4/3m माइनस 3/4n, ठीक है, उसका स्क्वायर प्लस 2mn। और हमको प्रूव करना है राइट हैंड साइड, ये आना चाहिए लास्ट में, ठीक है। तो ये a माइनस बी का स्क्वायर है, यानी कि पहले वाले का पूरा स्क्वायर -2 इंटू पहला वाला इंटू दूसरा वाला प्लस 3/4 रेज़ टू n रेज़ टू स्क्वायर, ठीक है। तो 4/3 m स्क्वायर, ये पूरा स्क्वायर आएगा, माइनस ये 3 काट लेगा, ये 4 यहाँ काट लेगा, तो आएगा -2mn। अच्छा, ये +2mn यहाँ पे छूट गया है, -2mn प्लस 3/4n स्क्वायर प्लस 2mn। तो एक mn प्लस है, एक mn माइनस है, तो दोनों आपस में झगड़ के ख़त्म हो जाएंगे। ये 16 डिवाइडेड बाई 9 इंटू एम स्क्वायर, ये वाला प्लस 9 डिवाइडेड बाई 16 इंटू एन स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलो बच्चों, 3 नंबर ख़त्म हो गया। आ जाते हैं 4 नंबर पे। तो करते हैं 4 नंबर। 4 नंबर क्या कहता है? अब ये थोड़ा टिपिकल है, इसमें हम इसको 4q, चलो लिख के हैं LHS इक्वल टू, थोड़ा दूर से स्टार्ट करते हैं, LHS इक्वल टू 4pq प्लस 3q का स्क्वायर माइनस 4pq माइनस 3q का स्क्वायर। तो इसको हम ये पूरे टर्म को एक टर्म मान लेते हैं a, ठीक है। चलो इसको एज्यूम करो a और इसको एज्यूम करो b, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। तो अभी हम इसको लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, जो a वाली वैल्यू थी वो हमने इसको एज्यूम किया था पूरा फिगर को, तो ये पहले लिखेंगे 4pq प्लस 3q माइनस a माइनस बी, मतलब माइनस वो वाली फिगर, तो -4pq प्लस 3q, ठीक है। ये वाली फिगर ख़त्म। अभी a प्लस बी पे आ जाते हैं। तो पहला वाला तो यही है 4pq प्लस 3q प्लस 4pq माइनस 3q, ठीक है। चलो अभी यहाँ ये pq 4pq एक दूसरे को काट लेंगे और 3 + 3 हो जाएंगे 6q। अब यहाँ आ जाते हैं, यहाँ 3q एक दूसरे को काट लेते हैं और यहाँ हो जाता है 8pq। तो 8 6 48, p एक ही है, लेकिन q के साथ q मल्टीप्लाई करने से q स्क्वायर मिलेगा, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। तो बच्चों ये हमने ख़त्म कर दिया 4 नंबर। अभी आ जाते हैं 5 नंबर पर। 5 नंबर LHS क्या बोलता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी प्लस बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी, और आगे है भाई c माइनस प्लस सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए। हाँ ठीक है। अभी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या है, तो हम लिख सकते हैं इसको आइडेंटिटी में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आगे आ जाओ, ये b माइनस सी इंटू बी प्लस सी क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। चलो आगे आ जाओ,
इसको क्या लिख सकते हैं, सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आ जाओ, अभी ए स्क्वायर का काट दिया माइनस ए स्क्वायर ने, माइनस बी स्क्वायर को काट दिया ये प्लस बी स्क्वायर ने, प्लस सी स्क्वायर को काट दिया सी स्क्वायर ने, माइनस सी स्क्वायर ने, तो हो गया 0 विच इज़ अवर राइट हैंड साइड। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो हमारे कमेंट बॉक्स में भर दो कि सर आप बहुत फास्ट जा रहे हो। ठीक है, अभी आ जाते हैं, यूज़ द आइडेंटिटीज़ टू इवेल्यूएट। 71 का स्क्वायर करना है और आइडेंटिटीज़ को यूज़ करना है। वैसे हम 71 मल्टीप्लाई बाई 71 भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हमारा डायरेक्शन है आइडेंटिटी को यूज़ करना। तो आइडेंटिटी को यूज़ कैसे करेंगे? तो 71 स्क्वायर को हम नज़दीक वाले 0 वाले या 5 वाले ऐसे नंबर के नज़दीक वाले नंबर से इसको स्प्लिट कर देंगे। तो 70 को हम 70 + 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसको हम 70 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 70 इंटू 1 + 1 का स्क्वायर इस तरह से लिख सकते हैं। तो 7 7 जा 49। ठीक है, अभी ये 2 7 जा 140 + 1। अभी ये 3 को जोड़ दो, 3 को यहाँ जोड़ेंगे वहाँ जोड़ेंगे, एक ही बात है। 4 9 0 0 1 4 0 और 1 1 4 0 5। तो ये आंसर हो गया 5041। ठीक है बाबू। अभी चलो दूसरे को तोड़ते हैं। 99 को तोड़ने का आसान तरीका है 100 माइनस 99 स्क्वायर को मुझे 100 माइनस 1 लिखना अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। 100 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर 4 0, यहाँ 200 प्लस 1, तो 10,000 में से 200 निकाल देंगे हम। तो 1 2 3 4 2 0 0 0 0 8 9 और 1, तो 1980 और ये एक जोड़ देंगे। 99 100 का स्क्वायर 10,000 189,801 होना चाहिए मेरे ख्याल से। नाइन्टी 99 इंटू 100, तो 1 का स्क्वायर 1 2 0 4 0 10,000। 10,000 में से 19,000 कैसे हो गया? 9,000 होगा सिर्फ, सॉरी। ये वाला 1 का यहाँ 10 9 आ जाएगा, 9 आएगा यहाँ पे और यहाँ पे 10 आएगा। सॉरी बच्चों, थोड़ी जल्दबाजी कर ली, ऐसे ही मार्क कट जाते हैं आपके, जल्दबाजी करोगे तो। चलो 102 का स्क्वायर, तो इसको मैं 100 + 2 का स्क्वायर लिखना पसंद करूँगा, और इसको मैं 100 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 2 फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म प्लस 2 का स्क्वायर लिखना पसंद करूँगा। तो ये हो गया 10,000 + 400 + 4। तो अभी तो डायरेक्ट लिख सकते हो 404। ठीक है, चलो आ जाते हैं अभी नेक्स्ट पे। तो मेरा चौथे का चौथा, पाँचवें का छठे का चौथा, यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 6 चालू है और मैं कर रहा हूँ 4th। ठीक है, अब ये पूछा है 998 का स्क्वायर निकालो, तो ये हो जाएगा 1000 - 2 का स्क्वायर। तो 1000 का 3 0 है, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब यहाँ आ जाते हैं -2
2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म प्लस 4। ठीक है, अभी 1 2 3 4 5 6 माइनस 4 इंटू 1 2 3 प्लस 4। तो 4 तो पीछे जोड़ देंगे, लेकिन इसमें से पहले 1 2 3 और 4 माइनस कर देते हैं। तो 0 0 0, यहाँ 9 आ गया, यहाँ 1 से यहाँ लिया 9 आ गया, 9 आ गया, और यहाँ पे आ गया 10। तो 6 9 9 6, और ये 4 बादों में यहाँ पे लास्ट में या तो +4 लिख लो। तो 9 9 6 0 0 4। ठीक है, चलो 5.2 का स्क्वायर, 5.2 का स्क्वायर ये है मेरा 6th का 5th, ऐसा लिखा है। तो इसको मैं 5 + 0.2 ऐसा भी लिख सकता हूँ। तो इसको मैं एक्सपांड करूँगा 2 इंटू 5 इंटू 0.2। अभी मैं 0.2 का स्क्वायर लिखूँगा। 5 स्क्वायर का स्क्वायर 25। अभी आ जाते हैं बीच में 5 2 ज़ा 10, 10 और 0.2, तो एक पॉइंट उधर शिफ्ट हो जाएगा, प्लस 0.2। तो 0.2 का स्क्वायर, 0.2 का 2 2 ज़ा 4, और 0.2 के बाद लगेगा, मतलब कि 25 + 2 + 2 5 ज़ा 10 और 0.04। तो ये हो गया 27.04। चलो ठीक है, अभी 6th का हम लेते हैं 6th 297 इंटू 303। इसमें हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे a + b और a - b वाली, मतलब कि ये हम लिख सकते हैं 300 - 3, और इसको लिख सकते हैं 300 + 3। ठीक है, 300 - 3 मतलब a² - b² लिख सकते हैं। तो 300 का स्क्वायर कर लो और -3 का स्क्वायर निकाल लो इसमें से। तो 3 3 ज़ा 9 और 4 0 लगा दो। अभी इसमें से 9 निकाल दो, तो निकाल देते हैं। 9 की जगह हो जाएगा 8, और यहाँ हो जाएगा 9 9 9 10। तो 1 9 9 9 8 8 9 9 सॉरी 9 - 10 - 9 = 1। सॉरी बाबा, सॉरी गलती हो गई बाबा। 10 - 9 1 9 9 9 8 8 9 9 1। ठीक है, चलो इसके बाद का करते हैं 78 और 82। तो यही a - b a + b, a - b और a + b वाली आइडेंटिटी करेंगे, लेकिन 80 के साथ करेंगे। तो ये हो गया 80 का स्क्वायर, और ये हो गया 2 का स्क्वायर। 80 का स्क्वायर होता है 64 0 0 -4। तो यहाँ पे आ गया 9, यहाँ पे आ गया 10, 10 - 4 6 9, 4 की जगह हो गया 3 और 6 6 3 9 6। ठीक है, अभी आ जाता है 8.9 का स्क्वायर, मतलब 8 पे 8.9 का स्क्वायर। तो इसको हम 9 - 0.1 ऐसा भी तो लिख सकते हैं, मुझे कोई नहीं रोक सकता। 9 9 ज़ा 81 -2 इंटू 9 इंटू 0.1 प्लस 0.1 का स्क्वायर। ठीक है, अभी 2 9 ज़ा 18, 18 का 81 - 1.8
प्लस 001 ऐसा हो जाएगा। तो 81 में से अगर हम 1.8 निकालेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे 0 आएगा, ये 0 मर जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, इसको हम 2 दे देंगे। 1 का 0 मर गया तो इसको भी कुछ तो देना पड़ेगा, तो 70 10 तो यहाँ 9 आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा 79। तो 79.20 है। अभी थोड़ा सा वो वाला भी ऐड कर देते हैं 0.01, तो 0.01 तो 79.21। चलो बाबा सही है। क्या किया मैंने, ये इसका स्क्वायर कर लिया, ये माइनस कर दिया 1.8, ये 0.1 बाद में ऐड कर दिया, जो बचा था वो आ गया 79.21। अगेन लास्ट वाला सेम प्रोसीजर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है। तो चलो करते हैं। 10.5 इंटू 9.5, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 प्लस 0.5, इसको हम लिख सकते हैं 10 माइनस 0.5। तो 10 का स्क्वायर हो गया, चलो इसे लिखते हैं माइनस 0.5 का स्क्वायर। अभी 10 का स्क्वायर हो गया 100, 0.5 का स्क्वायर हो गया 0.25, तो ये हो गया 99। करें? आप बोलोगे सर दिमाग कहाँ खा रहे हो, 0.25, तो 5 का 5, यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, तो 9 माइनस 2 7, यहाँ और 9 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, तो 99.75। ठीक है। तो बच्चों ये हमारी आज 9.5 का 5 और 6 ख़त्म होता है। अभी लास्ट 2 बचे हैं, इसमें फिर से मिलेंगे। चलो बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।